हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 5 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ये ऑप्शन है, यह इसमें से भरना है इसे देखकर कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9, तो 5 अंकों की 5 बार 9। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 2 संख्याओं का योगफल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का योगफल कितना है 39275। उसमें से एक संख्या यह है, तो दूसरी संख्या बराबर हम बनाएंगे इसे इस तरह से कि दूसरी संख्या पता करना है ना। तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। ठीक है, माइनस पहली संख्या। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है 39,275। पहली संख्या कितना है 18,367। तो माइनस कर लेना है, घटा लेना है। देखिए 15 में से 7 गया 8। देखिए 5 में से 7 घटेगा नहीं, घटेगा तो इससे क्या करेगा पैंचा लेगा। तो कितना पैंचा ये देगा 1 दहाई। ठीक है, तो 10 दिया पैंचा, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 में 7 गया तो 8। अब यह क्या हुआ, इसको 1 दहाई पैंचा दे दिया तो इससे 1 दहाई निकल गया, तो ये कितना है 7 है, तो यह कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। फिर देखिए 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो इससे ही 1 दहाई पैंचा लेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, ये 8 में से 8 गया 0, और ये 2 में से 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 20908। देखिए किसमें है यह, इसमें है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा 20908। दूसरी संख्या हमारा यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्त्य को क्या कहते हैं। ठीक है, संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्त्य को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। इसे हम कहते हैं LCM। देखिए क्या कह रहा है, छोटे उभयनिष्ठ मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM भी इसे कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं LC, जिसे हम लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। JKL, KLM, LMN, खाली स्थान। तो देखिए ये पैटर्न पर है। पहले देखिए JKL, ठीक है, J से शुरू हुआ L तक गया, लगातार JKL,
नेक्स्ट में क्या है, जे हट गया और एल के बाद वाला इसमें जुड़ गया। उसी प्रकार फिर देखिए एल एम एन, तो फिर इसमें से एल हट जाएगा, अब क्या लिखाएगा एम एन ओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यह आकृति जो है, इस आकृति में कितने समकोण हैं? तो यह कैसी आकृति है? तो जैसा कि यह देखने में लग रहा है, यह आकृति कैसी है? आयताकार है, मतलब यह एक आयत है। और आयत में कुल कितने समकोण होते हैं? देखिए 1 2 3 4। जहां दो शीर्ष मिलते हैं वहां कोण का निर्माण होता है। और कोण कैसा बन रहा है? 90 डिग्री समकोण बन रहा है। तो इसमें कितने होंगे? 4 समकोण होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल गुणे शेष। क्या यह सही है? तो नहीं। जैसा कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1200 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, तो हाँ 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। यह क्या है? सही है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, 35 मिनट बराबर 1 घंटा 35 मिनट, नहीं, 35 मिनट बराबर 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट का मतलब हो गया 95 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट का मतलब होता है 95 मिनट। तो यह दोनों बराबर नहीं है, तो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक त्रिभुज है। चित्र में त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा सममित अक्ष है। तो जैसा कि हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज में अगर समबाहु त्रिभुज में और ये बीच वाली जो रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? सममित रेखा। सममित रेखा का क्या काम है? सममित रेखा जो है वह ऐसी रेखा होता है जो त्रिभुज को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे तो एक दूसरे पर यह क्या होगा? एक दूसरे को यह ढक लेगा। ठीक है, तो यह एक सममित अक्ष है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए। देखिए इसमें 3 घर बना हुआ है, उसमें एक घर क्या है? रंगा हुआ है। मतलब कुल कितने घर हैं? 3 घर हैं। उसमें कितने घर रंगे हैं? 1 घर, तो 1/3। देखिए 1/3 किसमें है? इसमें है। आलमारी, तो आलमारी कैसा होता है? घनावकार होता है। वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है? वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, ये देखिए कैसी आकृति है? तो ये देखिए खुली आकृति है। बंद आकृति किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से बंद होता है, जहां से निकलने का बाहर कोई स्थान ना हो। इसमें क्या है? देखिए ये खुला हुआ है। ठीक है, तो यह हो जाएगी हमारी खुली आकृति। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समा के गुल्लक में कितने रुपए थे? 3250 रुपए थे। समा के गुल्लक में 3250 रुपए थे। ठीक है, उसे 5875 की एक साइकिल खरीदनी है, तो बताइए उसे और कितने रुपए चाहिए। तो समा के पास कितने रुपए थे? 3250, और साइकिल की कीमत कितनी है? 5875।
तो उसे और कितने रुपए चाहिए, तो इतने में एक साइकिल दे रहा इतना है, तो इसमें अगर इसे हम घटा लेंगे तो उसे कितने और रुपए की आवश्यकता है वह निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए समा के गुल्लक में 3250 थे, उसे 5875 की एक साइकिल खरीदनी है, तो बताइए उसे और कितने रुपए चाहिए। समा के गुल्लक में कितने रुपए थे, 3250। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइकिल की कुल कीमत कितनी है, साइकिल की कुल कीमत कितनी है, 5875 रुपये। ठीक है, गुल्लक में कितने थे, गुल्लक में मौजूद राशि कितनी है, 3250 रुपये। ठीक है, अब देखिए उसे और कितने रुपए चाहिए, तो आवश्यक अतिरिक्त राशि कुल कितने रुपए चाहिए, तो कैसे जानेंगे कि कुल कितने राशि की आवश्यकता है उसे, तो कितने राशि की साइकिल है, 5875, और उसके पास कितने रुपए हैं, 3250। तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में इसे घटा लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी राशि की आवश्यकता है। तो 5 में 0 गया 5, 7 में 5 गया 2, 8 में 2 गया 6, 3 5 में 3 गया तो 2, तो 2625 रुपये की आवश्यकता उसे और पड़ेगी। तो बताइए उसे कितने रुपए और चाहिए। ठीक है, तो समा को साइकिल खरीदने के लिए 2625 रुपये और चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा है हमारा इसी में, गणित की घंटी 10:40 AM से 11:20 AM तक चलती है, तो बताइए कितने मिनट की घंटी चलती है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है, घंटी की शुरुआत, घंटी की शुरुआत 10:40 AM में। ठीक है, अब देखिए समाप्ति कब हो रहा है, समाप्ति, घंटी की समाप्ति, घंटी की समाप्ति कितने बजे, 11:20 AM में। तो अब देखिए, तो बताइए कितने मिनट गणित की घंटी चलती है। तो ठीक है, तो इसे बहुत तरीके से बना सकते हैं, जोड़कर बनाते हैं इसे। देखिए 10:40 से 11 बजे तक कितने मिनट हो गए, 10:40 से 11 AM तक 20 मिनट, और 11
AM से 11:20 तक कितने हुए? फिर से 20 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय बराबर 20 मिनट इधर और 20 मिनट इधर, तो 20 प्लस 20 बराबर 40 मिनट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गणित की घंटी 40 मिनट चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। उसमें 6 घन सेंटीमीटर आयतन वाले कितने रबड़ इरेजर रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए बॉक्स कैसा होता है। बॉक्स जो होता है वह घनाभ जैसा होता है। अब देखिए घनाभ में आयतन क्या होता है? तो आयतन इसका होता है L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स जो है, जो घनाभ जैसी आकृति है उसकी, उसका आयतन निकालते हैं। तो बॉक्स, जिसे हम घनाभ भी कह सकते हैं, घनाभ की आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका? लंबाई 15 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, तो 15 चक 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए बॉक्स के लिए आयतन तो निकल गया। अब देखिए रबड़ का आयतन, एक रबड़ जिसे हम कहते हैं इरेजर, एक रबड़ का आयतन क्या है? 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जो बॉक्स है इसमें ऐसे ऐसे कितने इरेजर रख सकते हैं हम, मतलब 6-6 सेंटीमीटर का क्यूब का कितना इरेजर इस बॉक्स में रख सकते हैं जिसकी आयतन है 60 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे देखिए अगर कहा जाए कि एक इस तरह का बॉक्स है, जार है मान लिया जाए, तो इसमें इसकी क्वांटिटी, इसमें 5 लीटर तक हम रख सकते हैं किसी चीज को। तो 1-1 लीटर का हम कितना इसमें रख सकते हैं? 1-1 लीटर का हम कितना बॉटल पानी इसमें हम रख सकते हैं? अगर इसका कैपेसिटी 5 लीटर का है तो 1-1 लीटर का हम 5 रख सकते हैं। तो 5 में हम क्या करते हैं? 1 से भाग करते हैं 1 लीटर से। उसी प्रकार इस प्रश्न का भी हल हम इसी प्रकार से करेंगे। अगर इस बॉक्स का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है और इरेजर जो है उसका आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने इरेजर इस बॉक्स में हम रख सकते हैं? तो हम उतना ही रख सकते हैं जितना इस बॉक्स की कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी 60 सेंटीमीटर क्यूब की है और इरेजर की कैपेसिटी क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो 6-6 सेंटीमीटर का हम कितना इसमें इरेजर रख सकते हैं? तो बॉक्स में रखे जा सकने वाले रबड़ों की संख्या
बराबर बॉक्स की आयतन बटे रबड़, एक रबड़ की आयतन। ठीक है, अब देखिए बॉक्स की आयतन कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब, एक रबड़ की आयतन कितना है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 6 से यह कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स में 10 रबड़ रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। वाक्य में कौन सा अक्षर कितनी बार आया है और सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। तो इसमें लिखना है कि यह जो सेंटेंस है इसमें कौन सा अक्षर कितनी बार आया है। अगर THED टी है तो टी कितनी बार है, एक बार है। H कितनी बार है, एक बार है। और E कितनी बार है, एक बार है। इस वर्ड में एक एक बार तीनों है, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस चेक करना है और लिखना है कि कौन सा अक्षर कितनी बार आया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा अक्षर कितनी बार आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बार हमें दिख रहा है O, 1 2 3 4। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, अक्षरों का काउंटिंग करना शुरू कर लेते हैं। तो O कितनी बार आया है, 4 बार। O 4 बार। ठीक है, कौन सा वर्ड में आया है। तो देखिए ब्राउन में आया है O, फॉक्स में आया है O, एक यहाँ ओवर में भी आया है O, और एक डॉग में आया है O। ठीक है, दूसरा हमारा है, चेक कर लेते हैं, ई कितने बार आया है, 3 बार। देखिए ई कहाँ कहाँ है, ओवर में है ई, पहला ही वर्ड है THE उसमें है ई, और फिर से देखिए यहाँ पर है THE, फिर से 3 बार। इसके बाद देखिए टी कितने बार आया है, 2 बार। टी 2 बार आया है, कहाँ कहाँ, द में ही और द में ही। ठीक है, एच भी आया है कितने बार, 2 बार। यह भी किस में आया है, दी में और दी में। ठीक है, इसके बाद हम यू देखिए आया है 2 बार, यू 2 बार आया है। यू देखिए किस में आया है, यू भी देखिए आया है 2 बार। देख लीजिए यू कहाँ है, जंप में और क्यूक में। यू आया है 2 बार, किसमें, जंप में और क्यूक में। ठीक है, आर भी देखिए आया है 2 बार, किसमें आर आया है, देखिए ब्राउन में और ओवर में। ठीक है, बाकी जितने अक्षर हैं वह सब एक एक बार आया है। एक एक बार आने वाले अक्षरों की संख्या देखिए कितनी है, A B C D F G I J K L M N P Q S
V W X Y Z। ये एक एक बार आए हैं, ये एक बार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार आने वाला अक्षर कौन है? ओ है, ओ है। कितने बार आया है? जो 4 बार आया है। प्रश्न के अनुसार हमने बना लिया कि कौन सी अक्षर कितनी बार आया है और सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। तो सबसे ज्यादा बार ओ आया है, ठीक है। सभी का हमने लिख लिया कौन कितने बार आया है। इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।